Now the animal storage polysaccharides, we have the animal storage polysaccharide known as the glycogen, and they are highly branched polymer of the glucose, similar to the amylopectin but more frequent branches, or they are making the more dense structure or more compact structure of the glycogen as compared to the starch. So in the glycogen we have, after every 8 to 12 subunits of the glucose molecule, the branch take place or the glycosidic 1,6 bond occurs. Okay. Now the alpha 1,4 glycosidic bond in the main chain with alpha 1,6 glycosidic linkage in the branch chain. Okay. It needs two kind of enzymes. Whenever we are talking about the branch chain or the glycogen, then we are talking about its digestion or its metabolism is process. So it need what? The two kind of enzyme for the linear chain and for the branch chain. They may be different. So for the alpha 1,4 glycosidic hydrolysis, we need phosphorylase enzyme. ठीक है, phosphorylase is that enzyme that break alpha 1,4 glycosidic bond. ठीक है, फॉस्फोराइलेज वो एंजाइम हैगा जो कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की हाइड्रोलाइसिस करेगा, और डी ब्रांचिंग एंजाइम दैट विल ब्रेक आउट अल्फा 1,6 बॉन्ड. सही है, डी ब्रांचिंग एंजाइम हैगा तो वो क्या करेगा? डी ब्रांचिंग, यानी कि ब्रांच को रिमूव करेगा. ब्रांच को जो रिमूव करेगा तो ब्रांच कौन सी है? अल्फा 1,6 है. तो इसको जो एंजाइम डाइजेस्ट करेगा या इसको जो एंजाइम जो मेटाबोलाइज करेगा वो क्या करेगा? अल्फा 1,6, जिसको हम क्या कहेंगे? डी ब्रांचिंग एंजाइम. सिंपली इसका नाम ही डी ब्रांचिंग एंजाइम है. ठीक है, एंजाइम का नाम ही डी ब्रांचिंग एंजाइम है. ओके, अनदर वन इज द फॉस्फोराइलेज एंजाइम. फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या है? वो लीनियर चेन को जो है वो ब्रेक डाउन करता है. ये जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब उसके अंदर ज़्यादा डिटेल से समझ में आएगा. अभी जस्ट आपने नाम याद रखने के दो एंजाइम होते हैं इसके अंदर जो कि उसको मेटाबोलाइज करते हैं, या ये वाले एंजाइम वहाँ पे यूटिलाइज होते हैं. ठीक है, बाद में जब आप मेटाबॉलिज्म का पढ़ोगे वो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आएगा. ठीक है, मेटाबॉलिज्म अभी आप लोगों के नहीं है. ओके, so glycogen is itself the polysaccharide that will convert into the maltose and maltose converted into the glucose. तो पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन जो है वो माल्टोज में कैसे कन्वर्ट होगी? सबसे पहले उसकी डी ब्रांचिंग और ये जो फॉस्फोराइलेशन होगी. ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो डिप्लीट होगा, वो हाइड्रोलाइज होगा, वो ब्रेक डाउन होगा और वो यहाँ तक के माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा. व्हाट इज माल्टोज? यस, यहाँ तक के पॉलीसैकेराइड जो है वो डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है वो फिर हमारे पास वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम माल्टेज. ठीक है, डाइसैकेराइड माल्टोज के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है दैट इज द माल्टेज. वो ग्लूकोज के अंदर जो है उसको कन्वर्ट करेगा. उसके बाद ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो सकती है. ठीक है, गेटिंग द मेन आइडिया बिहाइंड इट. ठीक है, हाउ मेनी एंजाइम यूज इन द एनिमल पॉलीसैकेराइड स्टोरेज, जो कि हमारे पास ग्लाइकोजन है उसके अंदर 2 एंजाइम बेसिकली यूज होते हैं. अल्फा 1,4 के लिए अलग, अल्फा 1,6 के लिए अलग. ठीक है, अल्फा 1,6 जो कि हमारे पास ब्रांचिंग चेन बना रहा था, तो ब्रांचिंग चेन के लिए जो एंजाइम आएगा दैट इज द डी ब्रांचिंग एंजाइम. अल्फा 1,4 के लिए जो आएगा वो फॉस्फोराइलेज. ठीक है, गुड. Now the stored in the liver and muscle. Glycogen basically stored in the liver as well as in the muscle. It is the main point which you must have to know. Liver glycogen maintains blood glucose level. ठीक है, हमने कहा कि ग्लाइकोजन जो है वो बेसिकली लिवर के अंदर भी स्टोर होती है और वो मसल्स के अंदर भी स्टोर होती है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लिवर ग्लाइकोजन कि लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने के लिए. वी नो दैट ग्लाइकोजन स्टोर इन द लिवर एज वेल एज इन द मसल्स. ठीक है, सो
the liver glycogen known as, so the glycogen that stores in the liver known as the liver glycogen and the glycogen that is stored in the muscle known as the muscle glycogen. ठीक है. So the liver glycogen is responsible to maintain the blood glucose level. ठीक है. During fasting or the starvation, whenever you are fasting or starving, so your blood glucose level is regulating. ठीक है. वो क्या होता है, मैनेज हो रहा होता है, मेंटेन हो रहा होता है. किस वजह से कि जो पहले आपने एक्सेस जो है वो स्टोर किया होता है आपकी बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, यूटिलाइज होता है. वो जब यूटिलाइज होता है लिवर ग्लाइकोजन, तो वो आपके ब्लड ग्लूकोज को जो है वो मेंटेन कर रहा होता है. ठीक है. वो आपके ब्लड को या आपकी बॉडी को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मसल ग्लाइकोजन. मसल ग्लाइकोजन इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द मसल्स. ठीक है. मसल ग्लाइकोजन इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द मसल एंड दैट हैज नो रोल इन मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल. ब्लड ग्लूकोज लेवल के अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं करता. लिवर ग्लाइकोजन जो होता है वो ब्लड ग्लूकोज के अंदर पार्टिसिपेट करता है, जबकि मसल ग्लाइकोजन जो है वो ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करने के लिए पार्टिसिपेट नहीं करता. मसल ग्लाइकोजन हैज नो रोल इन मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल. इंस्टेड it only provides the energy to the muscles during physical activity. So whenever you are exercising or you are doing your physical activity, सही है, तो उसके अंदर क्या है कि मसल के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो आपके मसल्स को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है. ठीक है. और इसका ब्लड से कोई ताल्लुक नहीं होता. ब्लड से ताल्लुक है लिवर ग्लाइकोजन का. ठीक है. यहाँ तक बात समझ में आती है. ओके. सो यहाँ पर वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइकोजन. इट इज सेम एज द अमाइलोपेक्टिन. सही है. अमाइलोपेक्टिन की तरह तो होता है, लेकिन इसका मेजर डिफरेंस क्या है, इसकी ब्रांचिंग पॉइंट. इसके अंदर एवरी 8 to 10 सब यूनिट्स के बाद या 8 to 12 सब यूनिट्स के बाद जो है वो ब्रांच क्रिएट हो रही होती है. और अमाइलोपेक्टिन के अंदर क्या होता है, एवरी 20 सब यूनिट्स के बाद जो है ऑन एन एवरेज हमारे पास जो है वो ब्रांच प्रोड्यूस हो रही होती है. ग्लाइकोजन इज मोर डेंस एज कंपेयर टू द अमाइलोपेक्टिन. ठीक है. इसका स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, ज्यादा डेंस होता है. सही है. यानी कि ज्यादा ब्रांचेस होती हैं इसके अंदर. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्रांचिंग पॉइंट अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और यहाँ पर हमारे पास है अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स. सही है. Derived carbohydrates, they are derived from the carbohydrates. सही है. यानी कि they are not the original form but they are derived. ठीक है. Modified forms of monosaccharide produced through the oxidation, reduction, substitution of their functional group. सही. इसके अंदर क्या होती है, ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो एक नया मॉलिक्यूल या नया स्ट्रक्चर जो कार्बोहाइड्रेट का हमारे सामने आता है वो किस वजह से होता है, या तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, या वो रिड्यूस होगा, या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा उसका फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट को हमने कहा था पॉलीहाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रो ऑक्सी कीटोन्स, तो इस तरह से हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ द शुगर एसिड्स, शुगर एल्कोहल्स, अमाइनो शुगर्स. अमाइनो शुगर हमने जब वो पढ़े थे हेट्रोपॉलीसैकेराइड, तो उसके अंदर हमारे सामने आया था. ठीक है. काफ़ी सारी टर्म्स आई थी. ग्लूकुरोनिक एसिड आया था, नैग आया था, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन. ठीक है. तो वो हमारे पास इसके अंदर आ जाता है. डीऑक्सी शुगर्स हमारे सामने आ जाती है. सो डीऑक्सी शुगर यू ऑल नो अबाउट इट. हैव यू हर्ड दिस टर्म डीऑक्सी शुगर? हैव यू हर्ड अबाउट द डीएनए? DNA contains a deoxyribose sugar. ठीक है. Deoxyribose is the sugar of the DNA. Okay. Now we have the last thing, that is the conjugated sugar. So we have several kinds of derived carbohydrates. इसके अंदर क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी सारे जो है वो चेंजेस हो जाते हैं. कि अगर शुगर एसिड होगा तो वो ऑक्सीडाइज्ड होगा. ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट नोन एज द शुगर एसिड्स. Okay, reduced form of the carbohydrate known as the sugar alcohols. ठीक है. What is oxidized? What is oxidation? What is reduction?
डू एनी वन ऑफ यू नो अबाउट इट? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होता है, रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं जिसे हम यूज करते हैं. सो ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ऑक्सीडेशन इज नथिंग, इट इज जस्ट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये हमारे पास मेजर डिफरेंस होता है. So here we have firstly the sugar acids. Sugar acids is what? The oxidized form of the carbohydrates or oxidized form of the glucose. Okay, sugar acids हमारे पास क्या होता है? That contains the COOH group or the carboxylic acid group. ठीक है, sugar acids हमारे पास क्या है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज. इसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी. ऑक्सीडेशन होगी मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लॉस होगा और साथ में ऑक्सीजन जो है उसके अंदर ऐड होता है. ठीक है, तो वो हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट कर लेगा. अब सोचो, एक अल्डिहाइड का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज द CHO, और इसके अंदर एक ऑक्सीजन जब ऐड हो रहा है तो ये बना रहा है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, तो sugar acids are the oxidized form of the glucose or they contain the COOH functional group. ठीक है, COOH sugar acids के अंदर प्रेजेंट होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये बना लेता है sugar acids. ठीक है, so oxidation products of glucose are known as the sugar acids, such as the gluconic acid and the glucuronic acid, or normally known as the uronic acid, and the glucaric acid. तो शुगर एसिड्स हमारे पास कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर आता है? ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर. ठीक है, कितने काइंड्स के जो है वो हमने ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स के नाम जस्ट देखे हैं? 5. ठीक है, कोई नाम बताएगा उसमें? गुड. Conjugated, good. Or amino sugars, good. हाँ, good. 5 हो गए complete, good. ठीक है जी. Let's see the sugar acids. What I told you about it, they are the oxidized form of the glucose. ठीक है, और इसके अंदर एक नया जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे सामने आता है, that is the COOH. ऑक्सीडाइज फॉर्म है. इसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की एडिशन होगी, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है. ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या प्रोड्यूस कर लेता है? शुगर एसिड्स. वेन एवर द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट विद द शुगर और द ग्लूकोज, दे आर नोन एज द शुगर एसिड्स. ठीक है, ओके. दे आर बेसिकली ऑफ 3 काइंड्स: ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूक्यूरोनिक एसिड, और सिंपली नोन एज द यूरोनिक एसिड एंड द ग्लूकैरिक एसिड. ठीक है, व्हाई दे आर टर्म्ड डिफरेंटली? अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ द कार्बन नंबर, कि किस कार्बन नंबर के ऊपर जो है वो फंक्शनल ग्रुप की एडिशन हो रही है. ठीक है, कहाँ पर किस कार्बन के ऊपर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वहीं से जो है उसका एक नया नाम आ जाता है. उसको हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, दैट इज द ग्लूकोनिक एसिड, यूरोनिक एसिड सिंपली, या ग्लूक्यूरोनिक एसिड या ग्लूकैरिक एसिड. ठीक है, ये 3 टर्म्स हैं. तो सबसे पहले अगर ग्लूकोनिक एसिड को अगर हम देखें तो व्हाट अबाउट दिस? They oxidized at the carbon number 1 of the glucose and they forms a gluconic acid. सही है. Whenever you see the COOH group at carbon number 1, you will definitely say that it is the gluconic acid. सही है. Simply जब हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप होता है तो हम उसको ग्लूकोज कहते हैं. ठीक है, 6 अगर वो हेक्सोस है और वो हमारे पास क्या है? अल्डिहाइड ग्रुप है, तो अल्डोज है, और उसकी जस्ट एग्जाम्पल C6H12O6 के हमारे पास है ग्लूकोज. ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट कार्बन के ऊपर आपने देख लिया कि देयर इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और द COOH ग्रुप इज प्रेजेंट, सो यू विल टेल दैट इट इज द शुगर एसिड, इट इज द ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट, एंड दिस स्ट्रक्चर इज स्पेसिफिकली द ग्लूकोनिक एसिड. गेटिंग? और अगर ऑक्सीडेशन हो एट कार्बन नंबर 6,
सही है. सो व्हाट द टर्म यू विल यूज, ग्लूक्यूरोनिक एसिड या सिंपली द यूरोनिक एसिड. सही है, यूरोनिक एसिड या ग्लूक्यूरोनिक एसिड. कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन नंबर 6 के ऊपर जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है. दे आर ऑल्सो द ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट, दे आर ऑल्सो द शुगर एसिड एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 6. सो दे आर यूरोनिक एसिड या ग्लूक्यूरोनिक एसिड. जो हमने शुरू में वहां पर पढ़ी थी हाइड्रोपॉलीसैकेराइड के अंदर, वहां पर डिफरेंट नाम आ रहे थे ये. सो वो यहाँ पर ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स के थे. ठीक है, ओके. सो another one is a glucaric acid. Glucaric acid what? कि इसके अंदर कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी ऑक्सीडेशन आपको मिलेगी और कार्बन नंबर 6 के ऊपर भी ऑक्सीडेशन मिलेगी. यानी कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी COOH होगा और कार्बन नंबर 6 के ऊपर भी COOH या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा. सो यू विल से दैट दिस स्ट्रक्चर इज स्पेसिफिकली नोन एज ग्लूकैरिक एसिड. ठीक है, ग्लूकैरिक एसिड इज ऑल्सो द शुगर एसिड. दे आर द ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स एंड दे ऑक्सीडाइज at carbon number 1 and at carbon number 6. Means carbon number 1 and carbon number 6 contains the COOH functional group. So they form the glucaric acid. Okay. And these are useful in maintaining cellular health. ठीक है. They also help in detoxification. They provide the structural integrity and they help in the metabolic regulation. ठीक है, मेटाबॉलिक रेगुलेशन के अंदर जो है ये हेल्प आउट करते हैं. जो हमने देखा था हाइड्रोपॉलीसैकेराइड के अंदर उसके डिफरेंट रोल्स आ रहे थे. ठीक है, हाइड्रोपॉलीसैकेराइड का जो हम एनिमल से रिगार्डिंग जो नाम दे रहे थे उसको हम क्या कहते हैं? यस, वेरी गुड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड. वेरी गुड. ठीक है, तो शुगर एसिड्स का हमने देखा, दे आर द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज. दे कंटेन्स द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, मैं देख सकती हूँ. ओके, सो हियर वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज. यहाँ पर हमें पता है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, मैंने आपसे स्टार्टिंग से कहा है कि इसको आपने याद रखना है, OH H OH OH. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर अगर हम देखते हैं COOH प्रेजेंट है और बाकी सेम स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है, ये भी और 6 के ऊपर भी, तो हम इसको कहेंगे ग्लूकोनिक एसिड. सही है, ग्लूकोनिक एसिड. ग्लूकोनिक एसिड ओनली कंटेन्स द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 और दे ऑक्सीडाइज एट कार्बन नंबर 1. दे फॉर्म द ग्लूकोनिक एसिड. और अगर जस्ट हम देखें, यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट कार्बन के ऊपर, बाकी हमारा सेम कायरल कार्बन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर कार्बन नंबर 6 के ऊपर हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है या यहाँ पर COOH ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज ऑल्सो द फंक्शनल ग्रुप. सो दे आर प्रोड्यूसिंग यूरोनिक एसिड या सिंपली द ग्लूक्यूरोनिक एसिड. सही है, ग्लूक्यूरोनिक एसिड या यूरोनिक एसिड. और लास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है एट कार्बन नंबर 1, यानी कि एनोमेरिक कार्बन के ऊपर भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, न्यू फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड. दे आर द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. COOH प्रेजेंट है कार्बन नंबर 1 पे भी और कार्बन नंबर 6 के ऊपर भी, और बाकी सेंट्रल कायरल कार्बन जो हमारे पास एग्जैक्ट वही प्रेजेंट है, तो हम उसको नाम दे देते हैं ग्लूकैनिक एसिड या एक और नाम है ग्लूकोसैकेरिक एसिड. ग्लूकोसैकेरिक एसिड या ग्लूकैनिक. यस, दे आर द सेम. ठीक है जी. यस, ग्लूकैरिक एसिड या ग्लूकोसैकेरिक एसिड जो है वो हमारे पास कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के ऊपर ऑक्सीडाइज हो रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों जगह पर हो रहा है. अगर जस्ट कार्बन नंबर 1 पर होगा तो ग्लूकोनिक. सो यहीं पर ही आज की क्लास ऑफ करते हैं. कार्बन नंबर 1 पर हो ग्लूकोनिक, 1,6 पर अगर होगा तो ग्लूकैरिक या ग्लूकोसैकेरिक एसिड. यूरोनिक के अंदर हमारे पास 6 पर होगा, सिर्फ 6 पर. ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो.
Let me add it out.